तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था वॉक्स सुप्रीम कैप्टन मार्वल को हरा के उसे अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लेता है और तो और वो कैप्टन मार्वल को अपना पूरा प्लान बताता है और थैंक यू भी बोलता है क्योंकि उसने सभी एवेंजर्स की बॉडी को लाके उसको दिया। देन हम देखते हैं वॉक्स कैरल के मास्क को काटने जाता है और कहता है इन डेलिकेट प्रोसीजर के बीच में हड़बड़ी करना गलत है कैप्टन, मेरे कंट्रोल के बावजूद तुम इतना हिलडुल रहे हो वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। देन अचानक कैरल अपने हाथों से एक स्विच दबाता है जिससे चारों तरफ एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट हो जाता है एंड इससे फायदा ये होता है कि कैरल का सूट वेनोम के सिम्बायोट की तरह उसके बॉडी से अलग होने लगता है एंड वॉक्स का बॉडी भी इस फ्रीक्वेंसी से उथल पुथल होने लगता है। वॉक्स जैसे तैसे करके खुद को संभालने का कोशिश करता है और मौका मिलते ही कैरल अपने कैच से निकल जाती है। वॉक्स कहता है तुम्हारा ये खिलौना अब और काम नहीं करेगा। कैरल कैप्टन अमेरिका का शील्ड उठाकर कहती है मेरे पास अब बेहतर खिलौना है और देन कैरल शील्ड से वार करता है वॉक्स के ऊपर जिससे वो बहुत दूर तक जाके गिरता है। देन हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोनी कैरल को एक मशीन देता है जो एक ही बार यूज किया जा सकता है जिससे इतना पावरफुल फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि वो वॉक्स के साउंड सेंसरी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी तरफ थॉर, कैप्टन एंड कैरल प्लान करते हैं कि वॉक्स पे अटैक के बाद उतने टाइम में एवेंजर्स क्री के रेफ्यूजी कैंप से जितने भी बॉम्ब्स हैं उन्हें ब्लो अप होने से बचाएंगे। कैप्टन अमेरिका आखिर में अपना शील्ड कैरल को देते हुए कहता है कैरल अगर वॉक्स को एक बार भी मौका मिल जाए हमें सेंस करने का तो वो हमारे जाने से पहले ही सब कुछ डेटोनेट कर देगा, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है एंड इस शील्ड का जरूरत इस मौके पे तुम्हें ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कैरल वॉक्स सुप्रीम के ऊपर अपना पंचेस झाड़ रही है। कैरल अपना हर एक पॉसिबल अटैक वॉक्स पे करती है क्योंकि उसे पता है अगर वॉक्स को मौका मिल जाए तो वो कोई ना कोई ट्रिक जरूर इस्तेमाल करेगा एंड ठीक ऐसा ही होता है। अचानक वॉक्स अपने मुंह से एक लार्जर फ्रीक्वेंसी का स्क्रीम करता है जिससे आसपास का केमिकल ट्यूब्स टूट जाते हैं और वो लिक्विड कैरल के ऊपर जाके गिरता है। वॉक्स कहता है हमने ऐसा प्लान तो नहीं किया था पर जो हुआ अच्छा हुआ। वॉक्स के अंदर से सुप्रीम इंटेलिजेंस कहता है अब मुझे दिखाओ तुम कैसा मैग्निफिसेंट क्रीचर बनने वाले हो कैप्टन। कैरल सांस नहीं ले पाती पर उसे वॉक्स के अंदर दो एंटिटी का महसूस होता है। वॉक्स सुप्रीम कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रही हो कैप्टन, मैं ही हूँ वॉक्स और मैं ही हूँ सुप्रीम इंटेलिजेंस जिससे तुमने इग्नोर किया था। हम एक है पर हमारे अंदर दोनों का बेस्ट एबिलिटीज है। तुम हमारे पावर और इंटेलिजेंस को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकती। तुम सोच रहे थे हम बस एवेंजर्स के डीएनए को कलेक्ट करके उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। तुम एक बच्ची हो कैप्टन, हम सिर्फ डीएनए से ही नहीं बनते, हमारे अंदर एक्सपीरियंस, मेमोरी, नॉलेज और सबसे इम्पोर्टेंट सोल एग्जिस्ट करता है एंड इसीलिए हमने क्रिएशन मशीन को बनाया है जिससे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हैं और एज ए गॉड ऑफ द यूनिवर्स हम सिर्फ यूनिवर्स के किंग्स बनाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कैरल सारे एवेंजर्स के क्लोन के साथ मर्ज होकर एक एबोमिनेशन बन चुकी है जो कहती है जो तुमने सोचा था वो नहीं होगा, अब बस तुम्हारे चीतरे होंगे। और ये बोल के एबोमिनाइज्ड कैरल वॉक्स पे हमला करती है। कैरल के अंदर एक साथ बहुत सारे माइंड्स काम करने लगते हैं जिसकी वजह से कैरल ठीक से लड़ ही नहीं पाती। वॉक्स के ऊपर कैरल हमला तो करती है पर वॉक्स के काउंटर अटैक से कैरल लिटरली उल्टी करने लगती है। दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स यूएस के चारों तरफ फैल के क्री के रेफ्यूजीज कैंप को ढूंढते हैं जहां उन्हें पता चलता है बॉम्ब्स किसी जगह पे नहीं बल्कि क्री के बच्चों के अंदर छुपाया गया है। एवेंजर्स बॉम्ब्स वाले बच्चों को सिंगुलैरिटी के अंदर ले आते हैं। दूसरी तरफ कैरल उल्टी करती है पर उसे इस बार थोड़ा बेटर फील होता है। वॉक्स कहता है तुम्हें शाबाशी देना चाहिए कैप्टन, नॉर्मली प्रोसीजर के लिए जितना डोज दिया जाता है तुम्हें उससे 20 गुना ज्यादा मिला है एंड इसके वजह से तुम्हारे बॉडी का चीथड़ा भी उड़ सकता था। पर चलो कोई नहीं, तब तक अर्थ के बॉम्ब्स को डेटोनेट करना बेहतर होगा जिससे क्री जैसे रेसेस दुनिया से मिट ही जाएंगे। पर उससे पहले वॉक्स कैप्टन को कंटेन करने के बारे में सोचता है। तभी कैरल महसूस करती है कि उसे एक और खिलौना चाहिए और देन हम देखते हैं थॉर के हाथों से म्योल्निर कांपने लगता है। थॉर को पता चल जाता है कि कैरल को म्योल्निर की जरूरत है इसीलिए वो उसे जाने देता है और पीछे तभी टोनी हर एक क्री चिल्ड्रन के अंदर से बॉम्ब्स को निकालता है। थॉर कहता है बच्चों को लौटाने के बाद वो भी ज्वाइन करेंगे कैरल के साथ फाइट में। वॉक्स सुप्रीम अपने आप में ही बात करते हैं कैरल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को लेके बट तभी वॉक्स को चौंकाते हुए म्योल्निर आता है कैरल के हाथों में जिसको इस्तेमाल करके वो वॉक्स के ऊपर इतना जोर से अटैक करता है कि वॉक्स दूर जाके गिरता है। म्योल्निर के वजह से कैरल का बॉडी भी एबोमिनेशन से ठीक हो जाती है। कैरल वॉक्स को मारते हुए वॉक्स को उसी एक्सपेरिमेंट कंटेनर में घुसा देती है एंड अपने फुल एनर्जी को रिलीज करती है जिससे पूरा इनह्यूमन बेस वॉक्स सुप्रीम के साथ राख में बदल जाता है एंड इसी धमाके के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। उम्मीद है तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।